उत्तराखंड की पौड़ी में बड़ा हादसा हो गया, जहां खाई में एक ट्रक गिर गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक ट्रक अचानक पलट जाता है और वो नीचे खाई में गिर जाता है। गनीमत ये रही कि ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन दिनों बिहार के जमुई में एक सीरियल किसर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ये सीरियल किसर एक युवक है जो अनजान महिला और लड़कियों को अचानक किसकर भाग जाता है। जमुई से एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जहां सदर अस्पताल परिसर में एक महिला किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। इसी दौरान युवक पीछे से आता है और जबरदस्ती महिला को किस करने लगता है। महिला जब तक कुछ समझ पाती, युवक महिला को जबरन चूमकर वहां से फरार हो जाता है। इतना ही नहीं, घटना से 24 घंटे से अधिक वक्त बीत जाने के बाद भी न तो अस्पताल प्रबंधन और न ही जमुई पुलिस उस मनचले के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाई है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। मौके पर फायर ब्रिगेड, पुलिस, बृहन मुंबई नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। और इन तस्वीरों के बाद वंदे भारत में अब बात सदन से आई तस्वीरों की करेंगे, जहां पर हंगामा बरपा है। आज बजट सत्र के दूसरे दिन धमाकेदार शुरुआत हुई। लंदन में राहुल गांधी के आरोपों को लेकर सदन में घमासान हुआ और इसी हंगामे और वार पलटवार के बीच सदन की कार्यवाही जारी रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, उस पर संसद में हंगामा मचा हुआ है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि संसद में विपक्ष के माइक बंद कर दिए जाते हैं। राहुल गांधी के वाक्य की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निंदा की। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से सदन में माफी की मांग की। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको यह आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी के शब्दों को लेकर उन पर निशाना साधा। जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए। राहुल ने लंदन में जो कुछ कहा, उस पर देश में हंगामा जारी है। सत्ता पक्ष के नेता राहुल पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। इस हंगामे का नतीजा ये रहा कि सदन का सत्र ठीक से नहीं चल पा रहा है। वहीं विपक्ष केंद्र को घेरने में जुटी है। सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूँ। आपको बता दें कि लोकसभा राज्यसभा से मिले बुलेटिन के मुताबिक संसद में कुल 35 बिल पेंडिंग हैं। इसमें लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 26 बिल पेश होने हैं। तो सदन में शोर खूब है, लेकिन काम पर जोर नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में कुल 35 ऐसे बिल हैं जो अभी पेंडिंग हैं। इसमें लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 26 बिल पेश होने हैं और इनमें से कुछ जरूरी बिल भी हैं। आइए आपको बता देते हैं कौन कौन से वो बिल जो जरूरी भी हैं, पारित होने हैं, लेकिन वो पारित नहीं हो रहे क्योंकि सदन में हंगामा हो रहा है। कुल मिलाकर 35 बिल पेंडिंग है। असम विधान परिषद विधेयक पारित होना बाकी है। भवन और अन्य निर्माण श्रमिक संबंधी कानून विधेयक अभी पेंडिंग है। 79 संशोधन विधेयक अभी पेंडिंग है।
दिल्ली किराया विधेयक भी इसी में शामिल है। रोजगार कार्यालय संशोधन विधेयक, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी बिल पेंडिंग है। अंतरराज्यीय कामगार विधेयक भी अभी पारित होना बाकी है। वहीं लोकसभा में 9 विधेयक अभी लंबित हैं, जिनमें से 2 विधेयकों को स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इनकी रिपोर्ट अभी भी लंबित है, जिनमें से एक बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 शामिल है। और कुल मिलाकर इसी तरीके से सदन में हो रहा है हंगामा, लेकिन बिल अभी भी लंबित पड़े हैं, जिस पर किसी का फोकस नहीं है। अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग का घमासान शुरू हो चुका है। कर्नाटक के बीजेपी के एक नेता हैं, नाम है केएस ईश्वरप्पा। उन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी, जिस पर सियासी बखेड़ा जारी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले लाउड स्पीकर का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। लाउड स्पीकर को लेकर कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा ने विवादित टिप्पणी की। इसके साथ ही उन्होंने अजान की आवाज से सिरदर्द होने की बात की। ईश्वरप्पा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी पास की मस्जिद से अजान शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने ये विवादित टिप्पणी कर दी। ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೈಕು ಅದರಿಂದ ಮೈಕಲ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ಇರಲಿ. ईश्वरप्पा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए कहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अजान के दौरान लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर ही अल्लाह नमाज सुनेंगे? ईश्वरप्पा इस तरह के वक्तव्य पहले भी दे चुके हैं। इससे पहले उन्होंने 18वीं शताब्दी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। पिछले साल एक कॉन्ट्रैक्टर के सुसाइड करने के बाद उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। कॉन्ट्रैक्टर ने अपने आखिरी मैसेज में ईश्वरप्पा को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। आपको बता दें कि अजान लंबे समय से बहस का विषय रहा है। इसे लेकर एक वर्ग का तर्क है कि अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अन्य धर्मों के लोगों को परेशान कर सकता है। इसे लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले साल मस्जिदों को कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अजान से अन्य धर्मों के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने वाली दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2005 में ध्वनि प्रदूषण से हेल्थ की परेशानियों का हवाला देते हुए इमरजेंसी को छोड़कर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अक्टूबर 2005 में कोर्ट ने कहा था कि लाउड स्पीकर को साल में 15 दिनों के लिए उत्सव पर आधी रात तक इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है। तो एक तरफ कर्नाटक में बीजेपी के नेता विवादित टिप्पणी करते हैं, तो पानीपत में आरएसएस की बैठक चल रही है और आज बैठक का दूसरा दिन था, जिसमें संघ से महिलाओं को जोड़ने की बात कही गई। जेपी नड्डा, मोहन भागवत के साथ साथ कई दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए, जहां पर स्वाधीनता, स्वदेशी, स्वतंत्र, स्वावलंबन का मंत्र दिया गया। हरियाणा के पानीपत में आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा चल रही है। इस बैठक में देश भर के 1400 लोग शामिल हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। इस बैठक में शाखा में महिलाओं को जोड़ने की बात पर जोर दिया गया, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को जोड़े जाने की बात कही गई। बैठक के दूसरे दिन स्वाधीनता, स्वदेशी, स्वतंत्र, स्वावलंबन के विषय पर जोर दिया जा रहा है। बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। बैठक में एसपी नेता मुलायम सिंह यादव और शरद यादव को भी श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा पीएम मोदी की मां हीराबेन, अभिनेता फिल्म निर्माता सतीश कौशिक को भी याद किया गया। बैठक के पहले सत्र में आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने उन सभी 107 प्रसिद्ध हस्तियों के नाम पढ़े, जिनका पिछले 1 साल में निधन हो गया। इस बैठक में मुख्यतः 3 प्रस्ताव लाए जाएंगे। पहला सामाजिक समरसता का होगा, इसमें भारत के विकास की नीति बनाई जाएगी। दूसरा सर्वधर्म होगा, इसमें सबको जोड़ने का प्रस्ताव रहेगा। और तीसरा महिलाओं को भी संघ से जोड़ने की बात कही गई है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर संग्राम छिड़ा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 किस्तों में वन रैंक वन पेंशन के आदेश को वापस लेने की बात कही है। तो दूसरी तरफ केंद्र की तरफ से कहा गया था कि हम एक किस्त में भुगतान नहीं कर सकते, इसीलिए हमें समय दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने केंद्र की एक भी नहीं सुनी।
सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से 20 जनवरी के उस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने को कहा है, जिसमें 4 किश्तों में 1 रैंक 1 पेंशन के भुगतान करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा, रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने पूर्व सैनिकों के बकाया OROP एरियर का भुगतान 1 किश्त में कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से भुगतान करने के लिए और अधिक समय चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों को बकाया OROP एरियर का भुगतान 1 ही किश्त में कर दिया है, लेकिन आगे के भुगतान के लिए कुछ और समय की जरूरत है। इस पर पीठ ने वेंकटरमणी से कहा, पहले OROP बकाया के भुगतान पर 20 जनवरी की अधिसूचना वापस लें, फिर हम समय के लिए आपके आवेदन पर विचार करेंगे। पीठ ने कहा कि रक्षा मंत्रालय का 20 जनवरी का कम्युनिकेशन उसके फैसले के पूरी तरह विपरीत था और वो एक तरफा ये नहीं कह सकता कि वो 4 किश्तों में OROP का बकाया भुगतान करेगा। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर 2020 के मामले को लेके। 2020 में दिल्ली दंगा का ये मामला, जिसमें 8 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। हत्या, आगजनी और बाकी धाराओं में आरोप तय किए गए। कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोप तय करने के आदेश दे दिए हैं। 2020 में समुदाय विशेष के लोगों पर हमला करने का भी आरोप है। इसके साथ ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। कड़कड़डूमा कोर्ट की तरफ से ये आरोप 2020 दिल्ली दंगा मामले में 8 आरोपियों पर तय कर दिए गए। और अब बात क्रिकेट की करते हैं, जहां पर कोहली के शतक लगाने के बाद सोशल मीडिया पर उनके भक्ति भाव की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि कोहली मंदिर गए और भगवान का आशीर्वाद उनको मिला और उसी आशीर्वाद की बदौलत ही कोहली ने शतक लगाया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का फॉर्म पिछले कुछ सालों से लाजवाब नहीं रहा, लेकिन पिछले साल एशिया कप के बाद से ही दर्शकों ने विराट का अलग रूप देखा है। अहमदाबाद टेस्ट के चौथे दिन 3 साल से ज्यादा का समय लेते हुए विराट टेस्ट शतक लगाते नजर आए और उन्होंने जैसे अपनी वापसी का ऐलान कर दिया था। विराट कोहली ने 186 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। हालांकि वे दोहरा शतक लगाने से चूक गए, लेकिन विराट कोहली को इस तरह बल्लेबाजी करते देख उनके फैंस मंत्रमुग्ध हो गए। विराट कोहली ने अपने कई इंटरव्यूज में बताया कि उनकी पत्नी के साथ हाल फिलहाल में उन्होंने जो मंदिरों के दर्शन किए हैं, उससे उनमें काफी बदलाव आया है। पिछले साल वह अपनी पत्नी के साथ कैंची धाम गए और उसके बाद उन्होंने वृंदावन में दर्शन किए। पिछले हफ्ते उन्होंने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शकों ने ट्विटर पर उनकी फॉर्म वापसी को पाठ पूजा के साथ जोड़ा है और उनकी प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग ये कहते दिखे कि विराट के पूजा पाठ का असर दिख रहा है। एक यूजर ने लिखा कि आज पता चला मम्मी पाठ पूजा करने के लिए क्यों बोलती हैं। तो वहीं किसी ने लिखा कि विराट कोहली ने 73वें शतक से पहले कैंची धाम के दर्शन किए, 74वें शतक से पहले वृंदावन के दर्शन किए और 75वें शतक से पहले महाकालेश्वर के दर्शन किए। सनातन ही सत्य है। तो सोशल मीडिया पर विराट और अनुष्का के पाठ पूजा करने की तस्वीरें भी अब जमकर शेयर की जा रही हैं। विराट कोहली तो हिंदू हैं और सिर्फ विराट ही नहीं बल्कि दुनिया की कई बड़ी हस्तियां भी हिंदू धर्म की आस्था में विश्वास जता चुकी हैं। बीते दिनों क्रिकेटर विराट कोहली नीम करौली धाम भी गए थे और फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग उत्तराखंड के नीम करौली के कैची धाम आ चुके हैं। उनकी कैची धाम से गहरी आस्था भी है। इसके साथ ही एप्पल के CEO स्टीव जॉब्स भी बाबा नीम करौली के मुरीद रहे हैं, जो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स का लोगो है वो भी बाबा के द्वारा ही दिया गया है। ये बताते हैं कि बाबा ने स्टीव जॉब्स को अपने मुंह से कटा हुआ सेब दिया था, जिसकी प्रेरणा लेते हुए स्टीव जॉब्स ने एप्पल का लोगो तैयार किया और स्टीव जॉब्स को उसके बाद सफलता मिली है। बाबा के भक्तों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का नाम भी शामिल है। बताया जाता है कि ओबामा के चुनाव लड़ने से पहले अमेरिका से एक दल मंदिर आया था और उन्होंने ओबामा की जीत के लिए हनुमान चालीसा का
पाठ किया था और इसी तरीके से बड़े बड़े लोगों का ये भक्तिभाव आस्था देखने को मिली है, जिसके बाद अब चर्चा विराट की है और उनके शतक की है। पोर्ट आधारित विकास से बनेगा आत्मनिर्भर भारत। गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट पर बर्थ नंबर 13 को मंजूरी मिली है। 168 करोड़ रुपए की बर्थ विकसित की जाएगी। दीनदयाल पोर्ट ही कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ाएगा। नरेंद्र मोदी का बंदरगाहों में पीपीपी मॉडल क्रांतिकारी कदम, ये कहना है सोनोवाल का। गुजरात, उत्तरी और पश्चिमी भारत के व्यापार को इससे लाभ होगा। सागरमाला कार्यक्रम में 57,000 करोड़ के 74 प्रोजेक्ट्स हैं। इसकी जानकारी सोनोवाल की तरफ से दी गई। 9,000 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 25,000 करोड़ 33 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। 22,700 करोड़ की 26 परियोजनाएं विकास के अधीन। ये जानकारी सोनोवाल की तरफ से दी गई। पांच राज्यों को 1,816.16 करोड़ की अतिरिक्त सहायता मंजूर। असम, हिमाचल, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड के लिए राशि मंजूर। 2022 में प्राकृतिक आपदाओं पर अतिरिक्त सहायता मंजूर। एनडीआरएफ से 5 राज्यों को 1,816.16 करोड़ रुपए की मंजूरी। $520.46 करोड़ हिमाचल को, 239.31 करोड़ रुपए मिलेंगे। कर्नाटक को 941.04 करोड़, मेघालय को 47.32 करोड़ रुपए मिलेंगे। नागालैंड को 68.02 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। 2022-23 में 25 राज्यों को दिए 15,770.40 करोड़ रुपए। एनडीआरएफ से 4 राज्यों को 502.74 करोड़ रुपए जारी किए गए। गृह मंत्री अमित शाह की उच्च स्तरीय समिति ने इसकी मंजूरी दे दी।